जय गुरुदेव। और दोस्तों, मेरे चैनल सिद्ध साबर मंत्र में आपका एक बार फिर से हार्दिक स्वागत है। और देखिए, आज मैं आपके सामने जो मंत्र लेकर के आया हूँ वो मंत्र वास्तव में बहुत ही, एक तरह से आप समझिए कि इतना तेजस्वी और इतना प्रचंड मंत्र है। साबर मंत्र है। साबर मंत्र के द्वारा पथरी निकालने के लिए, चाहे आपके पेट में पथरी किसी भी जगह हो, वो पथरी 100% पेट से बाहर निकल करके आएगी। ये मंत्र इतना पावरफुल मंत्र है और साबर मंत्र है ये, और चमत्कारी भी है। क्योंकि चमत्कारी तो इसलिए कहा जा सकता है इसको कि आपका ना तो कोई ऑपरेशन होगा, ना ही कहीं से चीर फाड़ होगी, और पथरी निकल करके आपके हाथ में आ जाएगी। तो आप देखिए कि फिर कितना चमत्कारिक मंत्र हो सकता है ये। और ये 100% है ही ये, बिल्कुल। क्योंकि देखिए, ये स्वयं मेरे गुरुदेव का दिया हुआ मंत्र है, और इस मंत्र का चमत्कारिक प्रभाव जो है वो उन्होंने देखा भी है और बताया भी है। और ये प्रभाव मैंने भी देखा है। ठीक है, तो मैं आपको इस जो साधना है, इस साधना के विषय में पूर्ण रूप से आपको बताऊंगा। अब सबसे बड़ी बात क्या होती है कि पथरी जो होती है, कई बार पथरी हमारे गुर्दे में होती है। जब हम पेशाब करते हैं तो पेशाब करते टाइम या तो पेशाब रुक रुक के आता है, या फिर दर्द होता है वहां पर। कई बार पेट में नीचे की तरफ दर्द होता है जब हम पेशाब करते हैं तब भी, और उसके पहले भी। अगर, क्योंकि पूर्ण रूप से पेशाब आ नहीं पाता है, क्योंकि पथरी बीच में अटक जाती है। और किसी के पथरी बड़ी होती है, किसी के छोटी होती है, किसी के टुकड़े होते हैं छोटे छोटे। और कई बार तो ऐसा होता है कि जो हमारे पित्त की थैली होती है, जिसको पित्ताशय बोलते हैं, उसमें भी पथरी हो जाती है बहुत से लोगों को, और वहां का तो ऑपरेशन ही कराना पड़ता है। देखिए, पेशाब के रास्ते वाली पथरी तो आपकी दवाई गोलियों से निकल भी जाती है कई बार, और कई बार तो उसका भी ऑपरेशन कराना पड़ जाता है, क्योंकि वो नली में बीच में फंस जाती है। और जो पित्त की थैली यानी कि गाल ब्लैडर की जो पथरी होती है, वो पथरी का तो 100% ऑपरेशन ही होता है। पूरी पित्त की थैली को बाहर निकाल दिया जाता है। तो ऐसा कुछ साबर मंत्रों में इतने चमत्कारी मंत्र दिए हुए हैं कि उसके द्वारा आप शरीर के अंदर, चाहे आपकी पित्त की थैली में पथरी हो, चाहे आपके गुर्दे में पथरी हो, चाहे आपके पेट के किसी भी हिस्से में कहीं पर भी पथरी हो, और वो पथरी 100% बाहर आएगी ही आएगी। इस जो मैं आपको तरीका बताऊंगा, इस तरीके के माध्यम से। और मुझसे बहुत से लोगों ने कई बार मुझसे कमेंट करके, बहुत दिन से कमेंट कर रहे हैं कि पथरी का कोई मंत्र दीजिए, पथरी निकालने का कोई मंत्र दीजिए, और कोई चमत्कारी मंत्र, साबर मंत्र दीजिए। तो इसलिए आज मैं आपको ये ऐसा ही मंत्र मैं देने जा रहा हूं। और इसकी साधना भी कोई कठिन नहीं है, बहुत नॉर्मल साधना है, और हर कोई व्यक्ति कर सकता है इस साधना को। ठीक है, अब मैं पहले आपको इसकी जो साधना विधि है वो विधि मैं आपको बता देता हूं। देखिए, सबसे पहले आपको क्या करना है कि जो काले तिल होते हैं, काले तिल, एक तिल तो होते हैं सफेद रंग के तिल होते हैं, दूसरे होते हैं काले तिल। नाम सबने सुना होगा काले तिल का। और कई बार काले तिल अगर लेने आप दुकान पर जाते हैं ना, तो वो लोग क्या करते हैं, रंग मिला रखते हैं उसमें, काले रंग का उन सफेद रंग के तिलों में काले रंग को मिला देते हैं, तो वो काले तिल बन जाते हैं। तो ऐसे तिल नहीं होने चाहिए। अगर आपको ऐसे तिल ना मिले तो कई बार ऐसा होता है कि हम जैसे तिल लेकर के आते हैं तो उनमें दाने होते हैं काले तिल के, बहुत काफी सारे होते हैं, काले तिल के भी दाने होते हैं। तो या तो आप उनको ऐसा करो कि बीन लो उनको, काले तिल को, या फिर कहीं अगर आपको मिल जाए किसी अच्छी दुकान से, जहां पर कि वास्तव में ही वो बिल्कुल शुद्ध काले तिल दे, मतलब कि उसमें कोई धोखा ना हो आपके साथ में, तो वो अच्छा रहेगा। तो ज्यादा नहीं, आप 100 ग्राम काले तिल ले लो। ठीक है,
100 ग्राम काले तिल लेकर के, और फिर आपको क्या करना है कि ये किसी भी शनिवार के दिन आपको करना है, किसी भी शनिवार को, और 3 शनिवार करना है। 3 शनिवार, ऐसा नहीं कि आपको लगातार करनी है, केवल 3 शनिवार आपको ये साधना करनी है। अब करना कैसे है कि 100 ग्राम काले तिल ले लिए, और 100 ग्राम काले तिल लेकर के उन्हें आप पीस लो, मतलब कि सिलबट्टे पर या किसी भी उसमें उनको थोड़ा सा पानी डाल करके और पीस लो, और उनकी जो है आप लुगदी से बना लो, जैसे लुगदी होती है ऐसे बना लो उनको, और उसकी छोटी छोटी 108 गोली बनानी है आपको। 108 गोली बनानी है आपको, क्योंकि इस साधना में आपको किसी भी माला की आवश्यकता नहीं है, किसी भी दीपक की आवश्यकता नहीं है, केवल आपको जो मैं बता रहा हूं सिर्फ वो करना है। छोटी छोटी गोलियां बना लो और 108 गोली आपको बनानी है। 100 ग्राम तिल में 108 गोली, ठीक है। अब आपको क्या करना है कि शनिवार की रात्रि में, और रात्रि कहते हैं 9 बजे से 3 बजे के बीच में रात्रि काल कहा जाता है, लेकिन अगर आप इस साधना को 12 बजे से 1 बजे के बीच में करो तो ज्यादा इफेक्टेड होगी, मतलब कि वो टाइम ज्यादा अच्छा है आपके लिए, साधना के लिए, इसके लिए, और ये मंत्र सिद्ध हो जाएगा उसमें बहुत सरलता से। इसमें किसी भी प्रकार का ना तो आपको सुरक्षा घेरा लगाने की आवश्यकता है, किसी भी प्रकार का कोई डर भय नहीं है इसमें। ये है तो सिद्ध मंत्र, लेकिन फिर भी साधना की तो इसमें आवश्यकता है, इतनी जितनी मैं बता रहा हूं इतनी तो आवश्यकता है। तो आपको क्या करना होगा कि कोई भी आसन बिछा लें, ठीक है, आसन बिछा करके, और आपको केवल मंत्र का जाप करना है बस। और देखिए इसमें आपको ऐसा कुछ नहीं है कि आपको जो है किसी दिशा की तरफ मुख करके बैठना है कि भाई नहीं हमें तो दक्षिण दिशा की तरफ मुख करना है या फिर उत्तर दिशा की तरफ मुख करना है। किसी भी दिशा की तरफ मुख करके बैठ सकते हैं, इसमें सिर्फ एक आसन डाल लेना है बस। और वो जो तिल की आपने जो गोलियां बनाई हैं छोटी छोटी 108, वो गोलियां अपने सामने रख लेनी है, और आपको क्या करना है कि एक बार मंत्र बोलना है, ठीक है, और एक गोली उठा करके उसको खा लेना है। और इस प्रकार से 108 बार आपको मंत्र बोलना है और 108 गोलियां आपको खा लेनी है, और ये मध्य रात्रि यानी कि 12 बजे से और 1 बजे के बीच में आपको करना है। तो 108 बार मंत्र बोला आपने, और 108 जो गोलियां हैं वो एक एक करके आपको खा लेनी है। और एक अगर ऐसा भी हो सकता है कि भाई आप किसी पे ना सटकी जाए तो एक पानी का गिलास भी रख सकते हैं, और उसमें क्या करना है कि अगर गोली अटक रही है तो अपने एक घूंट पानी पी लो ऊपर से, ठीक है। तो ऐसा भी कर सकते हो, और कोई किसी भी तरह का कोई भी नुकसान नहीं है इसमें, क्योंकि तिल है, तिल तो आप खाते भी हो, वैसे भी घर में खाते हो, तो किसी प्रकार का कोई नुकसान भी नहीं है। 100 ग्राम तिल खाने हैं आपको, 100 ग्राम तिल तो आदमी वैसे भी खा लेता है, तो इसमें कोई नुकसान भी वाली भी बात नहीं है। और इस प्रकार से आपको 3 शनिवार करना है, मतलब कि पहले शनिवार को कर लिया, फिर अगले शनिवार को, फिर उससे अगले शनिवार को, केवल 3 शनिवार आपको करना है, और आपका मंत्र पूर्ण रूप से सिद्ध हो जाएगा। केवल शनिवार वाले दिन, जिस दिन आप साधना करें उस दिन आपको ब्रह्मचर्य व्रत रखने की आवश्यकता है। बाकी आपको ऐसा भी नहीं है कुछ कि कहीं ब्रह्मचर्य व्रत रखना है या फिर आपको कोई और दूसरे नियम पालन करने हैं। ये मंत्र जो है वो मैं आपको बता देता हूं कि आपको कौन सा मंत्र आपको इसमें जपना है। तो मंत्र इस प्रकार से होगा ये: ओम धुरा कीला भाबर चूल्हा पाथर पाटी लावे रीला हाथ लटावे पूरा पहाड़ लावे जो न लावे तो चमारी के कुंड में पड़े। केवल ये छोटा सा मंत्र है, एक बार मंत्र आपको बोलना है और गोली आपको खा लेनी है।
इस तरीके से 108 मंत्र बोलने हैं और 108 गोली आपको सटक लेनी है। और देखिए, जब आप किसी भी व्यक्ति का उपचार करें, मान लिया कि आपको पता है कि भाई उसके पथरी है किसी भी व्यक्ति के, तो आपको क्या करना है कि थोड़ा सा आटा ले लें, थोड़ा सा, ज्यादा नहीं, थोड़ा सा 100 ग्राम आटा, 100 ग्राम भी ज्यादा रहेगा, थोड़ा सा लेकर के, और उसको जैसे आटे को मारते हैं ना, जैसे रोटी बनाने के लिए उसको भी करते हैं, तो थोड़ा सा पानी डाल करके उसको जो है लुगदी बना लो, उसको आटा गूंथ लो। आटा गूंथने के बाद में क्या करना है कि जो नाभि प्रदेश है हमारा, जो नाभि होती है ना, जो व्यक्ति जिसके पेट में कहीं पर भी पथरी है, तो उसकी नाभि पर आपको दोनों साइड, मतलब कि लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड, आपको नाभि के और ऊपर की तरफ 3 जगह पर आपको जो है, या फिर 2 जगह पर, या पूरी नाभि पर, मतलब कि नाभि का हिस्सा जो है बीच में खाली छोड़ देना है, और उसके नाभि के चारों तरफ आपको वो जो आटा है उस आटे को चिपका देना है, मतलब उस आटे को रख देना है ठीक है। और 3 बार मंत्र, मतलब कि 1 बार मंत्र बोलें और नाभि पर फूंक मार दें, और दो मतलब 3 बार आपको ये मंत्र बोलना है इसी तरीके से कि 1 बार मंत्र बोले और नाभि पर फूंक मार दे, फिर दूसरी बार मंत्र बोले, नाभि पर फूंक मार दे, फिर तीसरी बार मंत्र बोले, फिर नाभि पर फूंक मार दे। तो पथरी जहां पर भी है पेट के अंदर, वो पथरी जो है आपकी उस आटे के अंदर आ जाएगी, और जब आटा आप उसमें से निकालेंगे, हटाएंगे, तो पथरी आप उसमें देखेंगे कि ये पथरी आटे के अंदर कैसे आ गई। यही मंत्र का प्रभाव है और यही चमत्कार है इस मंत्र का, कि जो पथरी है वो ऊपर आ जाएगी। और नाभि एक ऐसी चीज होती है हमारी कि यहीं से पूरी बॉडी का सिस्टम संचालित होता है, क्योंकि कुछ मंत्र ऐसे होते हैं कि नाभि से ही मंत्रों के द्वारा रोग को ठीक किया जाता है। तो इसलिए जो नाभि है आपकी, पथरी शरीर के अंदर कहीं भी है, तो वहां से खिंच करके इस मंत्र के प्रभाव से और उस आटे के अंदर निकल आएगी, और आप देखेंगे आटा हटा करके तो पथरी उसमें आपको नजर आएगी। लेकिन आपको ये काम करने से पहले उसी दिन सुबह के टाइम इस मंत्र का उसी तरीके से आपको करना है जैसे कि आपने शनिवार को किया था। मतलब कि प्रयोग करने से पहले आपको 108 गोली बनानी है काले तिल की, और उसको निगल लेना है उसी तरीके से मंत्र बोलते हुए। मतलब कि मंत्र 1 बार मंत्र बोलें और 1 गोली खा लें, और फिर उसके बाद पूरे दिन आप कितने भी लोगों की पथरी निकाल सकते हैं। इससे आप चाहे मर्जी आप 100 आदमियों की पथरी निकालो, मतलब कि वो प्रयोग जो है आपका पूरा काम करेगा, 24 घंटे तक आपका प्रयोग पूरा काम करेगा। तो आप अगर एक दिन आप निश्चित कर सकते हैं, अगर मान लिया आप यही काम करना चाहते हैं और आपको पता है कि भाई मुझे किसी व्यक्ति की पथरी निकालनी है, तो उससे पहले आपको ये काम करना होगा कि आपको 100 ग्राम तिल लेने हैं काले, और उनको पीस करके लुगदी बना करके उसकी छोटी छोटी 108 गोलियां बनानी है, और 1 बार मंत्र बोल के 1 गोली निकल लेनी है, फिर दूसरी बार मंत्र बोल के दूसरी गोली आपको खा लेनी है। 108 बार मंत्र बोलेंगे और 108 गोलियां वो आपको सटक लेनी है। उसके बाद फिर आप ये प्रयोग करेंगे पथरी निकालने वाला, ठीक है। तो अगर आप रोज किसी की पथरी निकालते हैं तो रोज आपको ये क्रिया करनी होगी। पहले सुबह के टाइम कर लो, किसी भी टाइम कर लो, और ऐसा भी नहीं है 100 ग्राम तिल आप हफ्ते में अगर किसी की निकालते हो, 1 हफ्ते में अगर किसी की पथरी निकालते हो, तो 1 हफ्ते में 100 ग्राम तिल कोई भारी भी नहीं है भाई। 100 ग्राम तिल खा लेना है, तिल खाने से कोई नुकसान वाली बात है ही नहीं, ठीक है। तो ये मंत्र आपको मैंने सिद्धि भी बता दी है कि आपकी मंत्र की सिद्धि किस प्रकार से होगी, और मंत्र का प्रयोग कैसे होगा वो भी मैंने आपको बता दिया है। और ये चमत्कारी मंत्र है, ये स्पष्ट रूप से मैं आपको बता रहा हूं, ठीक है। तो इसी के साथ अब मैं वीडियो को यहीं पर समाप्त करता हूं। तो मेरे साथ बोलिए, बोलिए वीर बजरंगबली हनुमान जी महाराज की जय, बोलिए मेरे परमहंस गुरुदेव की जय।